तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में लाया हूँ चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की फिजिक्स, जो बिहार बोर्ड में बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्णीय प्रकाश दो स्रोतों का कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी तीव्रताएं समान होती है, आयाम समान है या कलाएं समान होती है, इनमें से कोई नहीं। जो वर्णीय प्रकाश दो स्रोतों कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं समान होती है। क्या है दोस्तों? उनकी कलाएं समान होती है। ऑप्शन क्या होगा? सीमा ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या करके लेजर के नियम की आवश्यकता है? लेजर को नियम किस पर निर्भर करता है? तो संख्या का परिवर्तन। क्या है? संख्या पर परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्यतिकरण की घटना के कारण है। क्या है दोस्तों? कि व्यतिकरण घटना के कारण है। तो व्यतिकरण घटना के कारण है कलांतर। क्या है? कलांतर यह कहाँ होता है? क्या कर रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए क्या कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई के व्यतिकरण फ्रिंज है। क्या है दोस्तों? विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण क्या होता है? के समान होती है। के समान नहीं होती दोस्तों, जैसे होती है इनमें से कोई नहीं। जो व्यतिकरण है, जो विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण जैसे के समान नहीं होती। क्या है दोस्तों? के समान नहीं होती है। ऑप्शन बी होगा। पाँचवा नंबर है, क्या रख रहा है? देखते हैं पहला पाँचवा नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं कि क्या है? क्या वेव फ्रंट तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है? या ऑप्शन बी में तरंगदैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे दो कलांतर कणों के बीच की दूरी है? या ऑप्शन सी दूरी स्रोत कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियाँ समान होती है? या ऊपर किसके सारे कथन सही हैं? देखिए ये सभी जानते हैं, ये सभी कथन हमारे सही है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाए। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। छठा नंबर है, क्या कर रहा है छठा नंबर दोस्तों? देखिए कि कह रहा है कि हाइगेन। क्या है दोस्तों? हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंग एक प्रकार के यांत्रिक अनुदैर्ध्य। क्या है? यांत्रिक अनुदैर्ध्य कहा जाता है। चलिए बताइए 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए आप कि एक पतले फिल्म के रंग के कारण है। क्या है बच्चों? कि पतले फिल्म रंग के कारण है कि किसके कारण? तो व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण के कारण होती है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 20वां नंबर है कि निर्वात से 600 यानी कि 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। तो इस माध्यम में इससे का तरंगदैर्घ्य होगा कितना? तरंगदैर्घ्य होगा तो 4500 एंगस्ट्रम। क्या है दोस्तों? 4500 एंगस्ट्रम होगा इसका तरंगदैर्घ्य। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंक के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगुनी कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि अंक के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगुनी कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई हो गया। क्या वही रहेगी, दुगुनी हो जाएगी, या 4 गुनी या आधी रह जाएगी? देखिए फ्रिंज की चौड़ाई होगा दुगुनी हो जाती है। क्या है? दुगुनी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दोस्तों कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। फ्रिंज की चौड़ाई होती है दोस्तों एक तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती एवं समानुपाती दोनों। क्या है? अनुक्रमानुपाती एवं समानुपाती दोनों होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्जन फ्रिंज है। क्या है? तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज है के समान चौड़ाई होती है दोस्तों। के समान चौड़ाई नहीं होती है या ज्यामितीय छाया में बनती है, इनमें से कोई नहीं। दिखा तीक्ष्ण सीधी प्राप्त होती है या क्या है इसका आंसर? के समान चौड़ाई नहीं होती। क्या है? समान चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, 24 नंबर लगते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ना। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके स्वस्थ आंख के लिए विभेदन सीमा होता है। एक स्वस्थ आंख के लिए विभेदन सीमा होता है। तो ये है क्या? ये एक डैश देखना, यहाँ पे डैश डबल डैश जीरो। देखिए यहाँ डबल डैश पे नहीं, 1 डैश पे मारना है। ठीक है, 1 डैश पे मारना है। 25 नंबर है, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि तरंगों के दो स्रोतों कला संबंध कारमेंट कहे जाते हैं यदि दोनों से उत्पन्न तरंगदैर्घ्य समान आकृति के हो, या दोनों समान तरंगदैर्घ्य के तरंग उत्पन्न करते हैं, या दोनों समान वेग तरंग उत्पन्न करते हैं, या दो समान तरंगें जिनमें नियम कालांतर रहता है उत्पन्न करता है। देखिए इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? डी होगा। ठीक है, यह बिहार मॉडल 20 में 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? ये 20-22 में दोनों बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना।
क्या करा है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन, जितने बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव को ही करा रहे हैं, ठीक ना। 26 नंबर है कि प्रकाशीय पथ बराबर है क्या है दोस्तों, प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, क्या है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। अनुपात नहीं मानना, बट्टा में नहीं है, बट्टा में है लेकिन गुणा में होता है, ठीक है। ऑप्शन ये होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई होती है क्या दोस्तों, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है, क्या होता है, तो बीटा, क्या बीटा बराबर कैपिटल डी लेमडा वाई और स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल डी लेमडा और स्मॉल डी होता है, ठीक है। ऑप्शन ये मानना है। यहाँ थोड़ा सा फार्मूला में ध्यान देना है, कैपिटल डी लेमडा एम वाई डी होता है। 28 नंबर क्वेश्चन पर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर कि दो तरंगे जिनकी तरंग तीव्रताएं की अनुपात 9:1 है तो व्यतिकरण उत्पन्न करती है यदि की तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर 4.4 यानी कि 4:1 हो, क्या 4:1 होती है। 29 नंबर कि यंग के द्विलीट प्रयोग में शोषित व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंग के बीच की पथांतर का मान नहीं होते, बीच की पथांतर का मान नहीं होता है, तो 2n+1 बाई लेमडा बाई 2, 2n+1 लेमडा बाई 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है, देखिए कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य लेमडा के दो एकवर्णीय प्रकाश तरंग की माध्य संशोषित व्यतिकरण हेतु पथांतर होनी चाहिए, क्या है दोस्तों, क्या कर रहा है कि तरंगदैर्घ्य लेमडा हो तो एक वर्णीय प्रकाश तरंग के माध्यम संशोषित व्यतिकरण हेतु पथांतर होती है। पथांतर इसका मान होता है एन लेमडा, क्या है एन लेमडा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, एन लेमडा होती है। 31 नंबर के विनाशी व्यतिकरण में पथांतर होता है, क्या दोस्तों कि विनाशी व्यतिकरण में पथांतर होता है। क्या इसका आंसर समझ में आ गया, इसका आंसर बताऊँ हम, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2, क्या 2n+1 लेमडा बाई 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए बताइए 32 नंबर के दो कला संबंध एक वर्णीय प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताएं का अनुपात 4:1 है एक दूसरे पर आरोपित है, महत्तम r न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होता है, तो इसका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया दोस्तों 9:1, 9:1 होता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन के देते हैं, चलिए देखिए 33 नंबर कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्टीलों के बीच की अंतराल आधा एवं स्टील के पर्दे के बीच की दूरी दूनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ये बहुत ही भारी क्वेश्चन है ना, तो इसका 4 गुनी हो जाती है, क्या है दोस्तों 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि साबुन के बुलबुले सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, तो इसका कारण है क्या दोस्तों, जो साबुन का बुलबुला है सूर्य के प्रकाश से रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का व्यतिकरण, क्या है दोस्तों इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण कारण है सूर्य का जिसका बुलबुला होता है वह रंगीन दिखाई देती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ता है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक किनारों से मुड़ता है तो वह क्रिया कहलाती है क्या अपवर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण, ध्रुवण कहलाती है। फिर से पढ़ते हैं, जब प्रकाश की किरण अवरोधक किनारों से मुड़ता है तो कहलाती है क्या विवर्तन, ठीक है, यह विवर्तन कहा जाता है। 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। 36 नंबर है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म का वायु का पता की जाती है, जीवाश्म वायु को पता की जाती है, तो यह कार्बन डेटिंग से, क्या है कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म वायु को पता किया जाता है। क्या कर रहा है दोस्तों 37 नंबर कि कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ की अपवर्तनांक होती है। पदार्थ का अपवर्तनांक होता है क्या है दोस्तों, तो √3, क्या है √3 के बराबर होती है, क्या है इसका आंसर क्या होगा √3 के बराबर होती है। 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन पर करा दोस्तों कि जिस घटना से प्राप्त तरंगदैर्घ्य की प्रकृति निर्वात रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन कहलाती है। जिस घटना से प्रकाश की प्रकृति निर्वात रूप से अनुप्रस्थ होती है वह घटना कहलाती है ध्रुवण, क्या है ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। कह रहा हूँ 39 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि समतल
ध्रुवण प्रकाश में कंपन होते हैं। क्या है दोस्तों? समतल ध्रुवण प्रकाश में कंपन होती है तो यह केवल एक दिशा में, क्या है? केवल एक दिशा में कंपन होती है। 40 नंबर का ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रूस्टर का नियम जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, पूछा है 2019 में ना। ब्रूस्टर का नियम है तो देखिए म्यू बराबर टाइन, क्या? टाइन आई ऊपर पी नीचे पे, ध्यान दीजिएगा। म्यू बराबर टाइन आई ऊपर पी नीचे पी, ठीक है? ऑप्शन सी होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। टाइन ऊपर पी नीचे पी, ठीक ना? और स्क्वायर पर मत मारिएगा। 41 नंबर है कि इनमें से कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवण प्रकाश देता है? क्या कर रहा है? इनमें से कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवण प्रकाश देता है? तो यह ए और बी दोनों। देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, प्लैटराइट क्रिस्टल, यानी कि ये भी दोनों देगा, दोनों यह तरह क्या देता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? यह 2021 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तीव्रता, क्या है? तीव्रता का पुनर्वितरण किया जाता है। ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो को जब भी अपलोड करें तो आपके साथ पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।